प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं हूं राहुल कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शारदा ऑनलाइन क्लास 0.5 चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आपको चैप्टर वाइज चैप्टर इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो हमने जो है डे 3 तक यानी कि लेक्चर 3 तक हमने आपको बता दिया था, यानी पार्ट 3 आपका हो चुका था और आज आपका पार्ट 4 होगा। ठीक है, तो पार्ट फोर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पार्ट 4 में जो है आपका 2021 का दूसरा शिफ्ट, पहला शिफ्ट हमने आपको बता दिया था, अभी दूसरा शिफ्ट बताएंगे। यानी कि वास्तविक संख्या रियल नंबर से 2021 के दूसरे शिफ्ट यानी द्वितीय पाली में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। हमने आपको पहले भी बोला था कि 2021 में आपसे मात्र लघु में ही क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी दो। और पिछले साल जब हमने देखा था यानी 2020 का पेपर था, उसमें जो है आपका चैप्टर 1 से 3 क्वेश्चन आया था, एक दीर्घ में आया था और 2 लघु में। लेकिन 2021 में दोनों शिफ्ट में ये चीज कॉमन देखने को यहाँ पर मिला कि सिर्फ लघु पूछा गया, दीर्घ में नहीं जाया गया। और देखिए, 2021 के जो द्वितीय पाली में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिद्ध करें कि 5+√3 एक अपरिमेय संख्या है। इस चीज को पहले भी हम बताए थे, यानी कि पिछला बार 2020 के प्रथम पाली में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, और उसी क्वेश्चन को 2021 में फिर पूछा गया सेकेंड शिफ्ट में। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध करिए कि 5+√3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व लिख देंगे, फिर देखिए, फिर आपको मानना पड़ेगा जैसा कि हमने पहले भी बताया था। तो मानना पड़ेगा 5+√3 को परिमेय संख्या माने, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना 5+√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q = 0 हो। ठीक है, सबसे पहले आप यहां तक लिख देंगे। अगर आप नए बच्चे हैं तो आप ध्यान से देखिए, अगर पुराने हैं तब तो कोई बात नहीं है, आप अपने से भी बनाइए, फिर बाद में मिला लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, जब आपने परिमेय संख्या माना इसको, तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परिमेय संख्या को रेशनल नंबर। इसका डिफिनेशन होता है कि जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ Q = 0 हो। उसी तरह इंग्लिश में बोलेंगे इन विच नंबर विच इज राइट P/Q फॉर्म एंड Q डज नॉट जीरो। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश में भी होता है। अब देखिए, परिमेय संख्या क्या है आपका P/Q, तो आप यहाँ पे लिखेंगे P/Q बराबर 5+√3। अब देखिए, अब 5 को इधर लाएंगे तो P/Q -5 बराबर √3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, आपका ये LHS हो गया और ये RHS हो गया, यानी दो पक्ष में हो गया। ठीक है, अब देखिए, आपका ये जो है ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा और ये आपका अपरिमेय हो जाएगा। तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी संभव नहीं है, इसीलिए यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो इससे यह साबित होता है कि 5+√3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी को हम लैंग्वेज में लिखेंगे, अतः परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या
नहीं है। ठीक, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं है। तो फिर यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए 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 हमारा मान गलत है। इसलिए जो हमने माना था, इसको परिमेय संख्या माना था, ये हमारा गलत हो गया। इसके बाद लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने जिस फॉर्म में बनाया उसको, उस नियम को बोलते हैं विरोधाभास। ये लिखेंगे क्योंकि विरोधाभास नियम से हमें पता चला कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो लघु में आपका ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो है दूसरा क्वेश्चन यानी शिफ्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन आपका यही है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 213 और 296 का मौसो यानी HCF ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा, या फिर न्यू है तो आप देख सकते हैं कि 213 और 396 का मौसो ज्ञात करने बोल रहा है, किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथ्म के, यानी कि वही फॉर्मूला A = BQ + R, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। पहले आप यहाँ पे हम फॉर्मूला ही लिख देते हैं A = BQ + R, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब देखिए इसको जब आप हल करिएगा, देखिए जब आप मेन वहाँ बिहार बोर्ड की कॉपी बनाइएगा तो एक चीज को आप ध्यान रखिएगा कि आप अभी जो यहाँ पे करेंगे भाग यानी HCF जो निकालेंगे भाग के द्वारा, तो आप इस चीज को वहां पर नहीं करिएगा। ठीक है, इसको आप रफ में कर लीजिएगा, बाकी इस फॉर्मूला पर आप सामने उतार दीजिए, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो बार बार बोलने का मकसद ये है कि आपसे गलती ना हो कहीं। ठीक है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन जो पेपर जो सॉल्व कर चेक जो करता है मास्टर टीचर, वो जो है उसका इरिटेट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन देख के, ऐसा हो कि लगे कि नहीं भाई बच्चा ठीक ठाक बनाया है, क्योंकि जिस आधार पे बोल रहा है उस आधार पे आप निकालेंगे। तो देखिए पहले 213 यहाँ पे लिखेंगे, 396 इधर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए एक बार में इसको पहले भाग देंगे, एक बार में 213 आएगा। ठीक, अब देखिए 6 में से 3 चला जाएगा, 3 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8, 3 में से 2 जाएगा 183 बच जाएगा। अब इसको यहाँ पे ला देंगे 213, अब इससे इसमें भाग देंगे, कितना बार में लगेगा? एक ही बार में, क्योंकि 2 बार में देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 183 यहाँ पे आप लिखेंगे। 3 में से 3 जाएगा 0, और यहाँ पर 1 है तो 1 हासिल लीजिएगा, तो ये 1 तो कट जाएगा ना, यहाँ 1 बच जाएगा, तो 11 में से 8 चला जाएगा, आपका बचेगा 3 यानी 30। 30 में से 183, तो 6 बार में 180 आएगा आपका, 6 बार में 180। उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, 7 बार में लेंगे तो 210 हो जाएगा, तो वो अधिक हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लेना है। अब 180 यहाँ पे आप लिख देंगे, फिर 3 में से 0 चला जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ पे क्या 3, और 8 8 को कटाई सब 3, फिर 30 को आप 30 को यहाँ पे लिखेंगे आप। अब देखिए 3 से 30 जो है 10 बार में। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, फिर बहुत सारे ऐसे भी करते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पर ऐसे कटा नहीं, यहाँ 0 है तो 0 यहाँ चल जाएगा, फिर 0 यहाँ आएगा, तो यहाँ यानी कि 0 आ गया, फिर यहाँ सिंपल भी, तो आपका HCF निकल के यहाँ पे आ जाता है 3। तो आप जो है पहले इस तरह से आप रफ में निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए अब आप इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे, ये जो फॉर्मूला है A = BQ + R, इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे,
अब आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपका भाज्य क्या हो जाएगा, ये देखिए पहले। देखिए इस फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा, समझ लीजिए। फॉर्मूला जब तक आपका कंठस्थ नहीं होगा आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे सही से। तो आपका फॉर्मूला पर कमांड होना चाहिए। अभी भी नहीं है तो अभी भी वक्त है, आप आराम से कवर कर सकते हैं फॉर्मूला को। और बाकी आपकी मर्जी, नंबर आपको देखना है, ठीक है। अब देखिए, अब इस फॉर्मूला पर आप इसको बैठाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका भाज्य, इसमें 396 हो जाता है। आप यहाँ पे लिखिएगा 396 बराबर भाजक आपका 213 हो जाता है, भागफल 1 हो जाता है और शेषफल 183 हो जाता है। अब दूसरा टॉपिक, मतलब अब दूसरे स्टेप में देखिए 213 हो जाएगा आपका भाज्य, भाजक हो जाएगा 183, भागफल हो जाएगा 1 और शेषफल हो जाएगा 30। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है 183 हो जाएगा आपका भाज्य, ठीक है। एक एक स्टेप को आप देखते चलेंगे। इसके लिए ये हो जाएगा, फिर यहीं से लेंगे ये, फिर इसके लिए ये, फिर इसके लिए ये, ठीक है। तो इसी तरह से देखते हुए चलेंगे। 183 हो गया, इसमें भाज्य क्या हो जाएगा 30 और भाजक भाज्य 183 होगा, भाजक होगा 30 और भागफल 6 और शेषफल आपका बचा है 3। अब इसमें देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा आपका भाज्य, भाजक हो जाएगा 3 और भागफल क्या हो जाएगा 10 और शेषफल हो जाएगा 0। यहाँ पर आ गया। अब आप नीचे लिखिएगा ऐसे 3 डॉट डाल के, ऐसे इसको अतः नहीं बोलते, देयरफॉर बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर आप लिखिएगा HCF, फिर ब्रैकेट में जिसका आप निकाले यानी 213 कॉमा 396, कॉमा नहीं लिखिएगा यहाँ पर, एवं लिख दीजिएगा या और लिख दीजिएगा या लिख दीजिएगा, जैसा आपकी मर्जी। उसके बाद 396 बराबर में आपका क्या निकला यहाँ पर HCF, जो लास्ट बार भाग दीजिएगा वही आपका HCF होता है। यहाँ पर आप 3 लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने 2021 का भी क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिया। अब जो है 2022 का सोल्व करवाएंगे, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो देखिए अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बच गया है, तो अब जितना आपके पास टाइम बचा है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है कुछ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, क्योंकि देखिए मैथ एक ऐसा विषय है जिसमें आप जितना प्रैक्टिस करिएगा आपका उतना अच्छा स्कोर बनता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आप इस क्वेश्चन को बना लिए आप फिर दोबारा इसी टाइप में बार बार उसी टाइप का क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है। इसका कहने का सीधा साधा अर्थ यही है कि आपसे किस किस अंक पर पूछा जाता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हूबहू उठा कर दे दिया जाता है अगर आपसे क्वेश्चन बना हुआ होगा, ठीक है। और देखिए अगर आप चाहते हैं कि अच्छा खासा आपका स्कोर हो, 400 प्लस जाए, 350 प्लस जाए, तो देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है बड़ा बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करके छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना होगा। आपको ये बारीकी से देखना होगा कि चैप्टर 1 से यानी कि अध्याय 1 से कितना पूछा गया है, फिर 2 से कितना पूछा गया, ठीक है, फिर 3 चैप्टर से क्या पूछा गया है। तो उसी के लिए हम जो है अपने चैनल पर डेली या फिर आप बोल सकते डेली जो है हम शिफ्ट बाय शिफ्ट यानी कि ईयर बाय ईयर कम से कम आपको 5 साल पहले का क्वेश्चन देख लेना चाहिए कि क्या पैटर्न चलते आ रहा है। तो हम साइंस का मैथ का पैटर्न दिखा रहे हैं आप लोग, चैप्टर 1 में क्या क्या पूछ रहा है, फिर जो है फिर नेक्स्ट सब आएगा ही। अभी और बहुत सारा बचा हुआ है, तो 5 ईयर का कम से कम आप लोग को करवाएंगे। 21 का खत्म हो गया, अब 22 का खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 23, 24, 25, तो 25 तक आप अगर देख लिए तो आपको इतना तो समझ आ जाएगा कि इससे क्या पूछा गया है। अगर इस आधार पे आप क्वेश्चन बना के रखिएगा तो वहाँ पे आपको पूरा ईजी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा, और अच्छा लगा हो तो देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए हम नहीं बोलते, आपका मन है तो करिए, वरना रहने दीजिए।